अमरता का मतलब क्या होता है? अमरता का मतलब लंबी आयु नहीं है। रामचरितमानस में 14 प्रकार के लोगों को मुर्दा बताया गया। अगर इसमें से कोई गुण आपके अंदर है तो आप मरे हुए हैं, और अगर कोई इसमें से दुर्गुण नहीं है तो आप अमर हैं। कौन कौन? पहला, कौले काम वस कृपिने विमूढ़ा, अति दरिद्र अजस अति बूढ़ा। पहला मुर्दा कौन? कौन कामवश, जो उल्टा चले। कौल का मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और उसका ताना बाना एक तरफ। घर में पूरा घर एक बात कहे और एक आदमी अपनी बात कहे, वो आदमी मुर्दे के समान है। दूसरा कौन? जो कामी है, जो पराई बहन बेटियों को कुदृष्टि से देखते हैं, वह भी मुर्दे के समान है। तीसरा कौन? जो कृपिन यानी कंजूस है, लेने के नाम पे आ जाए तो सबसे पहले झोली फैलाता है, और देने के नाम पे आ जाए तो अंगूठा दिखा दे, वो मुर्दे के समान। उसके बाद में अति दरिद्र। अब अति दरिद्र का मतलब गरीब नहीं, दरिद्री कौन है? असंतुष्टः दरिद्रोवा, जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है, वह व्यक्ति अति दरिद्र है। एक फ्लैट बन गया तो सोचता है 2 और हो जाए, 2 बन गए तो सोचता है 4 हो जाए, अभी भगवान ने कुछ दिया नहीं, 4 हो गए तो और, यानी जिसके जीवन में डिमांड कम न हो, जिसकी अधिक इच्छाएं हैं, शास्त्र की दृष्टि में वो मुर्दे के समान है। और एक है अजस। अजस माने जो खाए पिए और मर के चले गए, जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम नहीं किया, जिन्होंने अपना नाम रोशन नहीं किया, वो मुर्दे के समान है। उसके बाद अजस के बाद में मूर्ख, जो मूर्ख है वह भी मुर्दे के समान है। जो रोगी हो, सदा रोग वश, जिसके जीवन में हमेशा रोग बना रहे। रोग मन के भी होते, केवल तन के नहीं, मन के रोग। मन के रोग, अहंकार मन का रोग है, काम मन का रोग है, लोभ मन का रोग है, यह भी रोगी है, यह भी मुर्दे के समान है। जो संत और श्रुतियों का सम्मान न करे वह मुर्दे के समान है। जो भगवान से विमुख है वह भी मुर्दे के समान है। जो श्रुति और पुराण को नहीं मानते वह भी मुर्दे के समान है। और जिनके अंदर ये लक्षण नहीं है, भागवत की दृष्टि में वो प्राणी अमर है, वो प्राणी अमर है। अमर होने का मतलब लंबी आयु नहीं, अमरता का मतलब ऐसा जीवन कि तुम चले जाओ तब भी दुनिया तुम्हारे बारे में याद करे, तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारी बातें करे, वही तो अमर है। शंकर जी कहते मुझे अमर कथा पता है। मैया कहती तो मुझे भी सुनाओ ना। शंकर जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कई बार सुनाना चाहा, लेकिन तुमने कभी सुनना ही नहीं चाहा। जब तुम सती अवतार में आई तब तुम्हें कुंभज ऋषि के पास लेकर के गए राम कथा सुनाने, तब भी तुमने नहीं सुना। तो तुम ही ने नहीं सुना, मैं तो हमेशा सुनाने आया हूँ। और मैं तो भगवान का दास, तो भगवान की गाने के लिए बैठा है। अकबर के दरबार में गायक थे तानसेन। तो तानसेन कुछ दिन के लिए गायब हो गए। तो जब लौट करके आए तो अकबर ने पूछा, भाई तानसेन तुम कहाँ गायब हो गए थे? तो तानसेन ने कहा मैं अपने गुरुजी के पास गया था। तो अकबर ने कहा तुम इतना सुंदर गाते हो, तुम्हारा भी कोई गुरु है क्या? तो तानसेन जी कहते हाँ मेरे भी गुरु हैं। तो अकबर बोले बुलाओ उन्हें कभी अपनी महफिल में। तो तानसेन कहते सरकार माफ करना, वो छोटी मोटी महफिल में नहीं गाते। अकबर कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े शहंशाह की महफिल को छोटी मोटी महफिल बता रहे हो? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महफिल है। तो तानसेन ने कहा नहीं सरकार, वो एक ही महफिल में गाते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी महफिल है, और वो महफिल है मेरे बांके बिहारी सरकार का भवन, मेरे बांके बिहारी सरकार का दरबार। इससे बड़ी महफिल दुनिया में कोई नहीं हो सकती। अच्छा, अकबर कलाकारी का बहुत शौकीन था। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लेके चलो, मैं चलूंगा। चलो रथ पर सवार होके चलते हैं। तानसेन ने कहा कि अगर चलना है तो ऐसे नहीं,
सामान्य बनकर के चलना पड़ेगा, तब मेरे गुरुजी सुनाएंगे। अकबर वृंदावन में आया स्वामी हरिदास के यहाँ सामान्य बनकर के, और जैसे स्वामी हरिदास ने पद सुनाया, अकबर इतना प्रसन्न हो गया कि गले से एक हीरे की अनमोल माला निकाली और हरिदास जी के गले में डाल दी। लेकिन हरिदास जी को तो पता है कि असली हीरा कौन है। बोलो मुंबई वालों, असली धन संपत्ति कौन है? आवाज नहीं आई। वो मेरा बाके बिहारी, उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं। स्वामी हरिदास ने वो माला निकाली और एक हिरण के गले में डाल दी। अब अकबर को क्रोध आया कि ये तो बिल्कुल जानवर है, इतनी अनमोल माला दी, उसके बाद भी हिरण को डाल दिया। हरिदास जी सब समझ गए। और एक बात कहूँ ना, जिसको भगवान का सहारा रहता है, जीवन में कभी भी उसको बेसहारा होना नहीं पड़ता। जिसको भगवान का सहारा, ध्यान लगाया, समझ गए। बाकी बिहारी से आदेश दिया, आज लाज जाएगी तो तुम्हारी जाएगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बेटे की लाज तेरी आज, सावरो गिरधारी, आज तुम्हारी जाएगी। पहले हमारी बारी थी, अब तुम्हारी बारी। जैसे ध्यान किया, अकबर ने देखा बगल में सरोवर था, उसी सरोवर से हजारों हिरण आ रहे हैं और हजारों हिरण के गले में हजारों हीरों की माला पहने हैं। ओहो, बीरबल सब अकबर समझ गए, वास्तव में ये छोटी महफिल का गायक नहीं है, ये तो खुदा की महफिल का गायक है, ये ईश्वर के लिए गाता है। चरणों में गिर गए अकबर जी, चरणों में गिर गए। तो भगवान का भक्त तो अपने प्रियतम को रिझाने के लिए बना है, अपने भगवान को सुनाने के लिए बना है।